अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो F19 Pro की। ओप्पो F19 Pro में दोस्तों आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। UFS 2.1 वाली स्टोरेज है। इसकी रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 49,999 इसकी रिटेल प्राइस है और अभी इसके प्री ऑर्डर चल रहे हैं। मार्केट में आपको अभी अवेलेबल नहीं होगी ये डिवाइस। प्री ऑर्डर चल रहे हैं, तकरीबन हफ्ता डेढ़ के बाद जो है ये मार्केट्स में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप इसको परचेज कर पाओगे। काफ़ी अच्छी डिवाइस है दोस्तों, काफ़ी हल्की फुल्की लाइट वेट डिवाइस है और कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है। बेसिकली कैमरास काफ़ी कमाल के हैं। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है रियर में और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको मिलते हैं कैमरा में। तो काफ़ी कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है। चिपसेट मीडियाटेक हीलियो P95 का आपको यहाँ पर मिलेगा। गेमिंग जो है आप कर सकते हो, यहाँ पर कैजुअल सी गेमिंग कर सकते हो। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखेंगे दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वक्त से किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी दोस्तों, ये है Oppo F19 Pro का बॉक्स। F लिखा गया बड़ा सा, Oppo F19 Pro की ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें डुअल व्यू वीडियो, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 30 वाट वूक फ्लैश चार्ज 4.0 को मेंशन किया गया। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है फंटेस्टिक पर्पल कलर। दो कलर्स अवेलेबल है इसके, एक फ्लूइड ब्लैक के नाम से है और दूसरा ये जिसे हम अनबॉक्स कर रहे हैं फंटेस्टिक पर्पल। तो दोस्तों बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को करते हैं ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, ब्लैक कलर का बॉक्स है ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिल रहा है, इसको देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको जनाब एक पिन मिल रही है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है और साथ में आपको एक वाइट कलर का सिलिकॉन केस भी दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर और इसको रखते हैं साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल रही है और ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ पर भी। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 30 वाट वाली जो है चार्जिंग ब्रिक मिल रही है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है और ये टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। नेक्स्ट दोस्तों बॉक्स में आपको हैंड फ्री भी दिए गए हैं, तो ये एक अच्छा टच है ओप्पो की तरफ से। तो इस तरह के कुछ हैंड फ्रीज हैं और ओप्पो के हैंड फ्रीज की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट होती है। मैं एक्चुअल में यूज़ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो के ही हैंड फ्री में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। ऑडियो वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त आप जो है इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो सामने की तरफ वही सेम स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं जो हम बॉक्स पर देख चुके हैं। तो फ़ोन को दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो ये है जनाब हमारी डिवाइस और बैक साइड का जो स्टिकर है इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो ये है इसका फंटेस्टिक पर्पल कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, तो बैक पाउच जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल और की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है, इस साइड पे आपको सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। नीचे की तो 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ आपको पंच होल कैमरा मिल रहा है, इन डिस्प्ले के अंदर लगाया गया है और ऊपर की तरफ एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक है। बैक साइड पे यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है, साथ में LED फ्लैश भी है और ओप्पो की ब्रांडिंग भी है। तो दोस्तों फ़ोन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल ब्राइटनेस दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी फुल ब्राइटनेस दोस्तों और काफ़ी कमाल की ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी। 430 नीट्स टाइप वाली ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस इसकी 800 नीट्स तक जो है जा सकती है। ओके, यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और तेज़ी से हमारा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की यहाँ पर बात करें तो फेस अनलॉक भी बहुत क्विक है दोस्तों, फ़ौरन से फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। कैमरास की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ पर इमेज क्लिक करके देख लेते हैं कैसी इमेज आती है, यहाँ पर क्वालिटी कैसी मिलती है हमें। तो ये मैंने एक इमेज क्लिक की है रेयर कैमरा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी और कलर काफ़ी पंची जो है शो कर रहा है और जूम करने पर भी इमेज इतनी ज़्यादा मतलब पिक्सल वगैरह जो है फट नहीं रहे। काफ़ी कमाल की इमेज जो है क्लिक कर रहा है
और काफ़ी क्लियर शॉट ली है इसने, डिटेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर की है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो नाइट मोड है, वीडियो का ऑप्शन है और वीडियो में आप 4K तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 720 1080p और 4K का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, मोर में आपको डुअल व्यू वीडियो, स्लो मो, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट, एक्स्ट्रा HD, पैनोरामा, टेक्स्ट स्कैनर, मैक्रो, स्टिकर वगैरह ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। जूम की यहाँ पर बात करें तो 5x तक जो है जूम है, उसके अलावा 10x तक आप जो है फुल यहाँ पर जूम कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा वीडियो में अगर आएँ तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप वीडियोस ज़्यादा बनाते हो तो ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और काफ़ी कमाल की इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। फ्रंट कैमरा से भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा से कुछ इमेजेस क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसी क्वालिटी हमें मिलती है। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा से मैंने कुछ इमेजेस क्लिक किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्यूटी मोड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ओप्पो के कैमराज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटी मोड लगाकर उन्होंने मेरी स्किन को ऐसा बना दिया जैसे मैं अभी पार्लर से निकल कर आया हूँ। तो डिटेल्स काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है। ब्यूटी मोड को मैंने ऑफ करके भी इमेज क्लिक की है, तो ये एक्चुअल शक्ल शरीफ है हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है और काफ़ी अच्छी इमेज क्लिक की है। इसके अलावा ये बोके मोड है पोर्ट्रेट वाला, तो एज डिटेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी, काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन कर रहा है। तो इमेज क्वालिटी दोस्तों फ्रंट कैमरा की काफ़ी ज़बरदस्त है। वीडियोस आप फ्रंट कैमरा से 720 और 1080 पिक्सल में बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बोके मोड भी आपको मिल जाता है और फ्रंट कैमरा के साथ भी स्टडी मोड मिल जाता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ़िल्टर्स वगैरह सारे आपको मिल जाते हैं, जो AI कलर पोर्ट्रेट वगैरह वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है बेसिकली, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के और काफ़ी अच्छे कैमराज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ओप्पो F19 Pro में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ना ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, स्पीकर को टेस्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर कुछ म्यूज़िक चलाता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कैसी क्वालिटी निकल कर आती है। ओके दोस्तों, यहाँ पर म्यूज़िक मैंने चलाया तो वॉल्यूम को यहाँ पर फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी। तो सिंगल स्पीकर दोस्तों आपको यहाँ पर मिल रहा है नीचे की तरफ, तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है, ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। इतना लाउड साउंड नहीं है, इतना अच्छा साउंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिसेंट सा साउंड आपको प्रोवाइड कर देंगे स्पीकर। अब आ जाते हैं दोस्तों Antutu की एप्लीकेशन में और यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्कोर को और इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 1,93,353। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं इसका जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज़ को एट अ टाइम जो है ये डिवाइस सपोर्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेज़ को एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है। माई डिवाइस में आ जाते हैं तो Android 11 मिलता है आपको, कलर OS 11.1 है इसमें, Android 11 बेस्ड है। MediaTek Helio P95 का चिपसेट लगाया गया है। PowerVR GM9446 का GPU लगाया गया है। यहाँ पर LPDDR4X रैम मिलती है आपको 8GB, अवेलेबल 3.5 GB है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB और अवेलेबल 107.3 GB है। UFS 2.1 वाली स्टोरेज आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है दोस्तों, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 480 DPI और 409 PPI बनते हैं। 1080x2400 रेजोल्यूशन है। रेयर कैमरा में आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमराज मिलेंगे और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। 4000 mAh की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होने वाली है, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन जो है ये चार्ज होगा। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस थी दोस्तों। अब जो है यहाँ पर एक वीडियो चलाकर देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो रखी हुई है यहाँ पर गैलरी में, तो यहाँ से दोस्तों आ जाते हैं फाइल मैनेजर में और यहाँ पर आ जाते हैं डाउनलोड्स में। तो ये मैंने एक वीडियो रखी हुई है, इसको चला लेते हैं यहाँ से और देखते हैं यहाँ पर कैसी जो है कलर्स वगैरह कैसे मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी आप देख सकते हैं, कलर्स काफ़ी पंची हैं। ग्रास का कलर आप देखें और जो ये बेयर एक्चुअल में कलर इसका देखें, काफ़ी ज़बरदस्त कलर आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर वीविंग एंगल भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी कमाल के वीविंग एंगल मिल जाते हैं आपको। तो सुपर एमोलेड पैनल है दोस्तों और सुपर एमोलेड पैनल में आपको काफ़ी ज़बरदस्त का किस्म का जो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है।
तो अगर आप मल्टीमीडिया लवर हो, वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो ये पैनल काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अब जो है लास्ट में गेम की बात कर लेते हैं। तो पबजी मोबाइल, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये गेम सेंट्रिक डिवाइस नहीं है। मतलब आप गेमिंग के लिए अगर लेना चाह रहे हो डिवाइस, तो ये गेमिंग के लिए नहीं है। कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, डिज़ाइन अच्छा है, लाइट वेट है, पतली डिवाइस है बहुत ही। तो इन चीज़ों के लिए अगर लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग आप कर सकते हो। तो पबजी मोबाइल मैंने यहाँ पर चलाई हुई, तो इसकी मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से ग्राफिक्स में आ जाते हैं, तो स्मूथ में आप हाई तक जा सकते हो, बैलेंस्ड में भी हाई तक और एचडी में भी हाई तक। एचडीआर अल्ट्रा एचडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। स्मूथ, बैलेंस्ड और एचडी में आप हाई फ्रेम रेट्स तक जो है जा सकते हो। तो यहाँ से स्मूथ और हाई मैंने चूज़ कर लिया है। तो एक गेम यहाँ पर जल्दी से लगा कर देखते हैं कैसी जो है परफॉर्मेंस हमें मिलती है। ओके दोस्तों, टीडीएम का मैंने मैच लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में, और जायरोस्कोप भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कमाल की वर्क कर रही है, किसी किस्म का इशू आपको नहीं होगा। और फायर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो फायर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वर्क कर रही है फायर कनेक्टिविटी भी। और थंब के साथ भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का जो है यहाँ पर जायरोस्कोप आपको मिल जाता है, तो किसी किस्म का इशू आपको नहीं होगा। तो यहाँ से जायरोस्कोप को मैं क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा सा चलते हैं फील्ड में, देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस हमें मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी है गेमिंग की भी, काफ़ी ज़बरदस्त, आप गेमिंग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल जो डिवाइस है दोस्तों वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। काफ़ी लाइट वेट है, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, कैमरास की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन प्राइस थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा है इसकी। 49,999 रुपीज़ इसकी प्राइस है F19 Pro की, और अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्री ऑर्डर चल रहे हैं, आप जो है प्री ऑर्डर कर सकते हो अपनी डिवाइस अगर आप लेना चाहते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये डिवाइस कैसी लगी है। 49,999 में आपको अगर परचेज़ करनी हो डिवाइस, तो क्या आप इस डिवाइस की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।